जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते ही हैं कि भारत अंग्रेजों की गुलामी से 1947 को आज़ाद हुआ था और तभी से हम 15 अगस्त को स्वतंत्र दिन मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी अंग्रेज हमें छोड़कर नहीं गए। तो अब आप कहेंगे कि अंग्रेजों से तो हमें आज़ादी मिल गई थी, तो वह भारत को छोड़कर क्यों नहीं गए? तो देखिए, बात ऐसी है कि जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस दौरान इंग्लैंड पर जर्मनी ने बिना रुके 15 दिन और 15 रात कंटिन्यूसली बम गिराए थे। तो इससे इंग्लैंड को इतनी ज़्यादा क्षति पहुंची कि पूरा का पूरा इंग्लैंड युद्ध से त्रस्त हो गया था। उस दौरान इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। तब विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे और विपक्ष में लेबर पार्टी थी। लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट रिचर्ड एटली थे। तब द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से इंग्लैंड को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और इंग्लैंड को इंटरनल और इंटरनेशनल समर्थन नहीं मिल रहा था। तब क्लीमेंट एटली ने कहा था कि हमारी सरकार बनने पर हम भारत को आज़ाद कर देंगे और यहाँ भारत में भी साल 1929 की आखिर में यानी दिसंबर महीने में लाहौर अधिवेशन का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदस्यता में हो रहा था। इस अधिवेशन में यह डिसीजन लिया गया कि अंग्रेज भारत को आज़ाद करें या ना करें। हम अगले साल यानी 1930 के जनवरी महीने की आखिरी संडे को भारत का झंडा लहराकर स्वयं को आज़ाद घोषित कर देंगे। तो इस वक्त 1930 के जनवरी महीने की आखिरी संडे को 26 तारीख थी। तो वहाँ यह डिसीजन लिया गया कि आज से हर साल हम 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे और खुद को स्वतंत्रता घोषित करते रहेंगे और ब्रिटिश सरकार को मिर्ची लगाते रहेंगे। और जैसा सोचा गया बिल्कुल वैसा ही होता चला गया। और वहाँ इंग्लैंड में भी तब क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो वह भारत को आज़ाद करने के पक्ष में आ चुके थे। तो उन्होंने 1946 को अपने 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे। भारत आकर इन कैबिनेट मंत्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने भारतीयों से कहा, हम आपको आज़ाद कर देंगे, पर आप पहले एक आंतरिक सरकार बना लीजिए और 5 वर्षों तक आप सीखिए कि सरकार कैसे चलाते हैं और एक संविधान बना लीजिए, तब तक हम आपकी देखभाल करेंगे और संविधान लागू होते ही हम कंप्लीटली भारत को छोड़कर चले जाएंगे। तब भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई, पर यह तय नहीं था कि आखिर संविधान कौन बनाएगा। इसके लिए संविधान बनाने वाले सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत चुनाव किया गया। तो शुरुआत में 1946 में इन सदस्यों की संख्या 389 थी, क्योंकि तब अखंड भारत था। मगर 1947 को भारत का विभाजन होने की वजह से 1947 में सदस्यों की संख्या 299 हो गई, क्योंकि बाकी के 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए थे। तो इन्हीं 299 सदस्यों की देखरेख में 1947 से 1949 तक संविधान लिखा गया और आखिर में सन 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब संविधान पर उन सदस्यों के सिग्नेचर्स की आवश्यकता थी। तो साइन करने के दौरान सिर्फ 284 सदस्य ही बच गए थे, क्योंकि इनमें से बाकी लोगों की मौत हो चुकी थी। अब फाइनली भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था और यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन चुका था। और अब हम ब्रिटिश सरकार की गुलामी से आज़ाद होकर संविधान के अधीन होने जा रहे थे। आखिर 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन के तहत हम 26 जनवरी 1930 से आज़ादी मिलने तक
स्वयं को स्वतंत्रता घोषित कर झंडा फहराते आए थे, तो इसको भी तो बचाना जरूरी था। इसलिए हम 26 नवंबर 1950 को अगर संविधान लागू कर लेते तो 26 जनवरी का तो महत्व ही खत्म हो जाता। तो यह दिमाग लगाया गया और संविधान को 2 महीने लेट करके 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, क्योंकि जिसे हम 20 वर्षों से लाहौर अधिवेशन के तहत जिस आज़ादी को मना रहे थे उसका तो महत्व ही खत्म हो जाता। और इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त तो अपनी जगह पर फिक्स्ड ही है। और इसलिए हम आज़ाद तो 1947 को ही हो गए थे, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ 1951 में और प्रधानमंत्री बने 1952 में, क्योंकि 1947 से 1951 तक हमारी आंतरिक सरकार थी और यह ओरिजिनल सरकार नहीं थी। इस संविधान के लिए 13 समिति का गठन किया गया था, जिसमें से मुख्य समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इस संविधान का वजन लगभग 13 केजी का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,